Now we discuss about the refraction through prism. Very important topic. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अक्सर इससे कुछ ना कुछ आ जाता है, डेरिवेशन आ सकता है या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके ऊपर. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. इज द रे डायग्राम, इज द प्रिज्म and A is the angle of prism. These are the two normals, N1 and N2. These are the normals on PQ and PR sides. N1N is the normal for PQ side and N2 is the normal for PR side. Okay, the incident ray, I1 is the angle of incidence, mu is the refractive index of the prism, ray moves from rarer to denser, bends towards. So R1 is the angle of refraction for PQ side and R2 is the angle of incidence for PR side. Now again ray moves from denser to rarer. Denser to rarer means away from the normal. So I2 is the angle of emergence or emergent angle. अब रे कितना डेविएट होगी, इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ. सो डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन. इसको हमने L मान लिया, इसको M मान लिया. सपोज डेल्टा 1 इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर PQ साइड एंड डेल्टा L2 इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर PR साइड. तो टोटल डेविएशन इज डेल्टा. सो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. क्लियर? नाउ बट ये डेल्टा हो गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा क्या बन गया? डेल्टा बन गया. और अब ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म है. अगर यहां से आप देखें तो डेल्टा 1 किसके बराबर है? डेल्टा 1 इक्वल्स टू आई माइनस R1. हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी है और फर्स्ट इक्वेशन में लगानी है. तो डेल्टा 1 आपको मिलेगा I1 माइनस R1. सिमिलरली डेल्टा 2 मिलेगा I2 माइनस R2. दीज आर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. Putting these values in first equation, so it is equals to I1 minus R1 plus I2 minus R2 और डेल्टा equals to I plus I2 minus R1 plus R2. ओके, ये इक्वेशन सेकेंड बना दिया हमने. द इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगर हम एक ट्रायंगल लेके चलें PLM, ये ट्रायंगल ले लिया हमने और किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होता है. तो एंगल A प्लस, अब ये एंगल कितना होगा? दिस वन 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. भाई ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये कितना हुआ? क्योंकि ये नॉर्मल हो गया ना, ये और ये नॉर्मल हो गया तो 90 हो गया. ये कितना बचा? 90 माइनस R1. ऐसे ये नॉर्मल है तो 90 हो गया यहाँ से यहाँ तक. ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक? दैट इज 90 माइनस R2. सो A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 0. क्योंकि 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो A आपको यहां से मिल जाएगा R1 प्लस R2
putting the value of A in second equation. So delta equals to I1 plus I2 माइनस A. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया प्रिज्म के लिए. इट इज फोर्थ इक्वेशन. और हमें निकालना है मिनिमम डेविएशन. वी वांट टू कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन. तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो ग्राफ इस तरह आता है इसका. एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में ग्राफ प्लॉट किया गया. इट इज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स I1 एंड I2. एज द मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम. और यहां पर I1 और I2 बराबर होंगे. जब I1 I2 बराबर होंगे एट द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो उस टाइम मिनिमम डेविएशन होगा. ठीक. डेल्टा एम इक्वल्स टू कब होगा? जब I1 I2 आपस में बराबर होंगे. ये ग्राफिकली बता रहे हैं. इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाएंगे आपको. तो अगर I1 I2 बराबर हो गए, इफ I1 इक्वल्स टू I2, अगर ये एंगल बराबर हैं तो R1 R2 भी बराबर होंगे. कैसे होंगे जानो. यहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं. स्नेल्स लॉ फॉर दिस सरफेस क्या होगा? 1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1. अब इस सरफेस के लिए लगा रहे हैं 1 इंटू साइन I2 इक्वल्स टू म्यू साइन R2. इफ I1 I2 इक्वल हैं तो म्यू साइन R1 इक्वल्स टू म्यू साइन R2 हो गया. दैट्स वाई R1 इक्वल्स टू R2. I1 I2 बराबर हैं तो R1 R2 इसलिए बराबर होंगे. क्लियर. और अगर R1 R2 बराबर हो गए तो फिर हम लोग अब इक्वेशन यूज कर रहे हैं थर्ड. तो थर्ड में R क्या मिल जाएगा? फिर A/2. और अगर I1 I2 बराबर हो गए हैं तो I क्या मिलेगा? A प्लस डेल्टा एम बाई 2. क्योंकि मिनिमम डेविएशन लेके चल रहे हैं ना. द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम, उसके लिए कंडीशन बन गई. और अब स्नेल्स लॉ लगा दो. आपको पता है म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R. तो साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन A/2. ये एक रिलेशन आ गया फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए. म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन A/2. तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था और यहां तक ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है. हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि I1 I2 बराबर होंगे फॉर मिनिमम डेविएशन. ठीक. तो कैसे प्रूव करेंगे? अभी तो हमने ग्राफिकली प्रूव करके आपको दिखाया है. यही चीज़ हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा सकते हैं. तो कैसे दिखाएंगे? अब रिलेशन लेके चल रहे हैं हम लोग फोर्थ रिलेशन. डेल्टा इक्वल्स टू या डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर माइनस A. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 रूट I2 माइनस, अब यहाँ प्लस कर देंगे 2 I1 I2 माइनस A. 2 रूट I1 I2 ऐड किया, 2 रूट I1 I2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब ये बन जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस A.
डेल्टा मिनिमम तब होगा द होल स्क्वायर ऑफ द राइट साइड विल बी 0. डेल्टा मिनिमम कब होगा? जब होल रूट ऑफ राइट साइड इक्वल्स टू 0 और रूट I1 इक्वल्स टू रूट I2 और I1 इक्वल्स टू I2. तो ये मैथमेटिकली प्रूव किया गया है. ये ग्राफिकली था और ये मैथमेटिकली है. इज इट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही एक थिन प्रिज्म के लिए भी होता है. कुछ प्रिज्म के एंगल बहुत छोटे होते हैं. थिन प्रिज्म का मतलब है एंगल शुड बी लेस देन 10 डिग्री. ऐसे तो न्यूमेरिकल हम लोग 14-15 डिग्री तक को भी थिन प्रिज्म मान लेते हैं. बेसिकली लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए. तो अगर थिन प्रिज्म के लेके चलें फॉर थिन प्रिज्म, इसको दोबारा देख लो आप, उसके बाद थिन प्रिज्म पे आएंगे. एज अ प्रिज्म, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, NN1 and NN2, these are the two normals on PQ and PR side respectively. If the incident ray I1 is the angle of incidence for PQ side, refraction takes place. R1 is the angle of refraction. Now R2 is the angle of incidence for PR side and I2 is the angle of emergent or angle of refraction. Mu is the reflex of the prism. Now ये रे कितना डेविएट हुई, इसको आगे बढ़ाया और इमर्जेंट रे को पीछे लेके आए. डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन. यहाँ डेविएशन डेल्टा 1 है और यहाँ पे डेविएशन डेल्टा 2 है. तो डेल्टा किसके बराबर होगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. अगर हमें डेल्टा 1 निकालना हो तो I1 माइनस R1, डेल्टा 2 निकालना है तो I2 माइनस R2. इन दोनों की वैल्यू फर्स्ट में लगा दिया. अब हम लोग ट्रायंगल लेके चल रहे हैं PLM, और किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल्स का. तो एंगल ए प्लस हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला पूरा ये 90 है. R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये वाला एंगल मालूम पड़ जाएगा. सिमिलरली हमें ये एंगल निकालना था, निकाल दिया. सॉल्व किया तो मिला A इक्वल्स टू R1 प्लस R2. इसकी वैल्यू सेकंड में लगा दी तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू I1 प्लस I2. I2 एंगल ऑफ इमर्जेंट, कई बुक्स में E लेके चले हैं. नाउ अब हमें निकालना है मिनिमम डेविएशन. तो एक ग्राफ प्लॉट किया, ये एक्सपेरिमेंट भी है 12th क्लास में. ग्राफ प्लॉट किया, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन कम होना स्टार्ट होगा अप टू अ सर्टेन लिमिट. आफ्टर दैट फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो टू डिफरेंट वैल्यूज़ पर आपको एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिलेंगे, I1 I2. और मिनिमम जब मिलेगा तो I1 I2 बराबर होंगे. मतलब ये और ये एंगल जब बराबर होंगे तो मिनिमम डेविएशन होगा. तो वही केस लेके चलना है, I1 I2 बराबर हो गए. और अगर I1 I2 बराबर हैं तो R1 R2 भी बराबर होंगे. ये भी प्रूव करके दिखाया आपको, इसने से लगाया यहाँ पर और यहाँ पर. जब I1 और I2 बराबर है तो R1 R2 इस तरह बराबर होंगे. अब R1 R2 अगर बराबर हैं तो A हो जाएगा 2R या R इक्वल्स टू A/2. I1 I2 बराबर हैं तो डेल्टा प्लस A/2 हो जाएगा. चूँकि मिनिमम डेविएशन इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा M ले लिया. ये 2I हो गया, ये डेल्टा प्लस A हो जाएगा. I निकालेंगे तो A प्लस डेल्टा M/2. फिर हमने इसने ऐसा लगा दिया, I और R की वैल्यू पुट कर दी. ये चीज़ हमने मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाई. और यहाँ हमने हेल्प ली इक्वेशन 4th की, और उसको एडजस्ट किया मैथमेटिकली और I1 I2 बराबर आ गई. थिन प्रिज्म के लिए देखें आप, फॉर थिन प्रिज्म स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, बहुत स्मॉल एंगल. यहाँ पर हम लोग इसने ऐसा लगा रहे हैं 1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1 और म्यू इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन
साइन R1, एंगल बहुत छोटे हैं इसलिए I1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, तो I1 मिलेगा आपको म्यू R1। ऐसे यहाँ पर हम लोग इसने सो लगा रहे, तो 1 इंटू साइन I2 इक्वल्स टू म्यू साइन R2, साइन I2 अपॉन साइन R2, I2 अपॉन R2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा म्यू R2। क्लियर? अब ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में लगा देंगे जो हम लोग एक निकाल चुके हैं। और क्या इक्वेशन आया था वो? डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 I2 की वैल्यू यहाँ लगा दो। I1 की वैल्यू क्या है? म्यू R1। I2 की वैल्यू क्या है? म्यू R2। तो I1 I2 की वैल्यूज लगा दी और R1 प्लस R2 आपको पता है A के बराबर था, दैट्स वाई डेल्टा इक्वल्स टू A म्यू माइनस 1। डेल्टा इक्वल्स टू A म्यू माइनस 1, इट इज द फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म्स। तो ये थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है। क्लियर? कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखो इनके ऊपर, कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल, कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग लेके चल रहे हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। So now question, a ray of light falling at an angle of 50 degree is refracted through a prism and suffers minimum deviation. The angle of prism is 60 degree. Find the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism. फिर से सुने स्टेटमेंट, a ray of light falling at an angle of 50 degree. The angle of incidence is given, it is 50 degree, is refracted through a prism and suffers minimum deviation. The angle of prism A is given 60 degree and find the minimum deviation. मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑल्सो, ये कैलकुलेट करना है। और आपको पता है मिनिमम डेविएशन के लिए I1 और I2 बराबर होते हैं। और आपको एक रिलेशन और पता है, डेल्टा इक्वल्स टू या डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो डेल्टा M हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन में ये बराबर हुआ करते हैं। तो डेल्टा M प्लस A हो जाएगा 50 प्लस 50 यानी कि 100 डिग्री। ठीक, तो अब A हमें पता है कितना है, 60 डिग्री। 100 माइनस 60 कितना आ गया, 40 डिग्री। एक आंसर तो आ गया हमारा 40 डिग्री। अब हमें म्यू निकलवाना है, तो म्यू का फॉर्मूला आपको पता है, साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। म्यू निकालना है और A प्लस डेल्टा M बाई 2 भाई ये 60 ये 50 हो जाएगा, ये साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 तो 1/2 होता है, ये 2 साइन 50 डिग्री हो गया। साइन 50 की वैल्यू जब हम लोग लॉग टेबल से देखेंगे तो 0.7660 आएगा। उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.532। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और ये बोर्ड में 2 मार्क्स में आया हुआ है।
मिनिमम डेविएशन निकलवा रहे थे, I1 दिया था तो हमें पता I1 I2 बराबर होता है फॉर मिनिमम डेविएशन, तो वो हमने सेट किया और 1.532 ये वैल्यू आ गई। और एक न्यूमेरिकल देखो, ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ है। सुने स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल π/3 is π/6. Calculate the velocity of light in the material of prism if the velocity of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर से सुना स्टेटमेंट, ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में ये भी बोर्ड में आ चुका है। The angle of minimum deviation for prism of angle π/3 is π/6. Angle of minimum deviation for prism of angle π/3, यानी प्रिज्म का एंगल दे रखा है π/3 और मिनिमम डेविएशन दे रखा है π/6. Calculate the velocity of light if it is in vacuum 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपको पता है फॉर्मूला, m = sin A प्लस Δm/2 अपॉन sin A/2। पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू पुट कर दो तो sin A π/6 30 डिग्री हो गया, प्लस π/3 मीन 60 डिग्री हो गया, /2 अपॉन sin A 30 हो जाएगा। ऊपर हो गया 45, तो 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, 2/√2 या √2 आ गया, μ√2 आ गया है। और आपको पता है μ = c/v, तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। उसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.12 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ये वैल्यू। क्लियर? एक और न्यूमेरिकल देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म with apex angle A is cot A/2. Prove that the angle of deviation is, angle of minimum deviation is delta m equals to 180 minus 2a. फिर से सुना स्टेटमेंट, the refractive index of a prism with apex angle A is cot A/2. ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है cot A/2 और एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पर A है, A is the angle of prism. Prove that delta m equals to 180 minus 2a. 180 minus 2a, ये हमें प्रूव करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है μ = sin A प्लस Δm/2 अपॉन sin A/2 और ये cot A/2 के बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से म्यू cot A/2 दिया हुआ है, ठीक, और cot A/2 आपको पता है cos A/2 अपॉन sin A/2 हो जाएगा। इसका मतलब
साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल्स टू कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन 90 माइनस ए बाई टू, और ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई टू, ए बाई टू डेल्टा एम बाई टू इक्वल्स टू 90 ए बाई टू, और डेल्टा एम बाई टू इक्वल्स टू 90 माइनस ए, इधर जाके ये दोनों ऐड हो जाएंगे ए, और डेल्टा एम मिलेगा आपको 90 माइनस ए इंटू टू, या डेल्टा एम इक्वल्स टू 180 माइनस टू ए, और ये हमें प्रूव करना था, क्लियर। तो ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमने आपको कराए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, और हर एक न्यूमेरिकल बोर्ड में 2 मार्क्स में आ चुका है। ये डेरिवेशन जो भी कराया था वो 3 मार्क्स में कई बार आया हुआ है, न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स में आए हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और भी न्यूमेरिकल हैं जो अगले टॉपिक में हम लोग कराएंगे, इसी के ऊपर और जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आए हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे।